अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में बहुत सारी अफवाहें गर्म हैं। लोग अपने अपने तज्जिए और आरा दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको वाज़े करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पीटीआई के अंदर से बहुत जल्द सफाई होने वाली है, रंदा फिरने वाला है। फैसल चौधरी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि आदिल राजा की इत्तला के मुताबिक वो अपने भाई फवाद चौधरी के लिए लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कहीं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इसकी असल हकीकत क्या है ये तो बाद में जाके मज़ीद वाज़े होगा। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में ये कहा जा रहा है जी कि प्रोपेगेंडा की जी डील हुई है और बुशरा बीबी इसीलिए जो है उनको रिहा किया गया, और बनी गाला वो इसलिए नहीं ठहरी क्योंकि उनको ये ख़तरा था या उनको ये मशवरा दिया गया कि हो सकता है बनी गाला में जो है वो खुफिया आलात लगाए गए हों, बग किया गया हो और फिर आपकी सारी बातें और नकलो हरकत पे नज़र रखी जाए। तो उसके लिए फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा भेज दिया गया। लेकिन जहाँ पे मेरा नाकस तज्जिया है, जो मेरी नाकस राय है कि पीटीआई के अंदर अभी आपको छोटे छोटे धमाके होते नज़र आएंगे और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इसके लिए अक्टूबर 30 तक या मेरे अंदाजे के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो हो रही है, जो तकरीबन सब जो जय्यद सहाफ़ी हैं, जो अच्छे सहाफ़ी हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, वो यही कहते पाए जा रहे हैं कि अब ये ना हो कि बुशरा बीबी को जो पीटीआई में मौजूद गिद्ध और गीदड़ हैं वो घेर लें और हर कोई उन पे अपनी आरा को मुसल्लत करने और अपने लिए लॉबिंग करने का जो है वो एक मिशन स्टार्ट कर दें। इसमें अब वो पश्तूनख्वा गई हैं तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं और अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका किरदार काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुका है। लेकिन अभी ये बात सामने आना बाकी है कि अब क्या होगा। इमरान खान की बहनों को भी यही इतला है कि रिहा कर दिया जाएगा अगले 1-2 दिन में। अब अलीमा ख़ान और बाकी जो इनकी बहन नौरीन और ग़ालिबन उज़्मा नाम है जो उनकी तीसरी बहन है, उनको ये भी मिलने जाएंगी और पश्तूनख्वा जाएंगी। मुझे सिर्फ ये शक है कि गई तो वो पंजाब से ही हैं, तो पश्तूनख्वा के बॉर्डर पे अटक के पुल पे रोकना उनको क्या मुश्किल था कि आप जा नहीं सकती हैं आपको, क्योंकि इतला अफवाह ये भी अब तक पहुंची होगी कि उन्हें बनी गाला में नज़र बंद रखने का प्रोग्राम था, लेकिन वो बच बचा के निकल गई। लेकिन इस पर भी मेरा शक जाता है कि हो सकता है कंपनी का यही प्लान हो कि भाई इनको भेजो अली अमीन गंडापुर के पास, और चूँकि वो इस वक्त वाहिद जो है एक काबिल ज़िक्र लीडर है बाहर, गौहर अली ख़ान तो वहीं मौजूद पाए जाएंगे। तो अब ये दोनों बुशरा बीबी के कैसे कान भरते हैं या क्या सामने आता है, अब अखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाएगी पीटीआई में, ये तो आपको होता नज़र आएगा। अब लड़ाई वाज़े होगी। ये भी अफवाहें आएंगी कि अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी में भी इख्तिलाफ़ात मज़ीद सख्त हो गए हैं और उनकी किसी बात पे लड़ाई हुई है, क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं वो लीडरशिप और एहतजाज से मुतल्लिक़ इमरान ख़ान के ख़यालात जो हैं वो इस लीडरशिप तक पहुंचा रही हैं, जबकि उनकी बहनों का यह ख्याल है कि ये फ़िलहाल अपने आप तक ही इसको महदूद रखा जाए, इनको डिस्कस ना किया जाए। सो बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों से मेरा यही जो है वो मशवरा आपको है और आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पे नज़र रखें, सुने सब की, लेकिन यकीन अभी करने की आप पोजीशन में नहीं है, चाहे कि यहाँ तक कि वो कितनी 100% किसी ऑथेंटिक ज़रिए से ही क्यों ना बात आए, क्योंकि इस वक्त अफवाहों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है। अमेरिका में जो इलेक्शन है वो इस वक्त, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके पास वक्त कम है और इन्होंने हर सूरत में पीटीआई को डिसमेंटल करना है, पीटीआई के हिस्से बखरे करने हैं, पीटीआई के अंदर से ग्रुप निकालने हैं। जो पहली कोशिशें इनकी नाकाम हुई वो अब ये करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पीटीआई के अंदर से अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और कुछ ऐसे जो मशकूक नाम हैं जिनके किरदार अभी तक वाज़े नहीं हुए हैं, इन लोगों को सामने और ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी और यह कहा जाएगा कि जनाब चूँकि इस वक्त क़यादत का फुकदान है,
اور خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بڑے اگریسو طریقے سے اور اپنے نقطہ نظر پہ قائم رہتے ہوئے ہم احتجاج کریں. اب احتجاج کے صرف جو سلمان جو آپ کے ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے آپ کے جو بیان دیا کہ جی ہم بغیر تیاری کے اب احتجاج نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کارکن بغیر تیاری کے آئیں اور پھر گرفتار ہو جائیں. تو احتجاج کے نام پہ ایک لالی پاپ آپ کو مسلسل دیا جاتا رہے گا، اور یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ احتجاج کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، یا جب عوام باہر آنے کو تیار ہوتی ہے یا کمپنی کو لگتا ہے کہ اب باہر آنے والی ہے عوام یا بے چینی بڑھ رہی ہے، تو انہی کو استعمال کرتے ہوئے اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، کہ خان صاحب نے وہ فیصلہ اب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ احتجاج کب کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، اور اس کا اعلان مراد سعید کی ایک ٹویٹ کے ذریعے ہوگا. اب یہی لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، یہ مراد سعید کی بو سونگتے پھر رہے ہیں. مراد سعید کو کسی طرح رستے سے ہٹانے کے لیے خدا نخواستہ، یا ان تک پہنچنے کے لیے یہ لوگ اندرونی طور پہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی چند لیڈران نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو آپ سامنے کیوں نہیں آتے. تو سامنے آنے کے لیے ان کو اکسایا جا رہا ہے، بڑکیں ماری جا رہی ہیں، لیکن اس وقت ساری نظریں یہی لگی ہوئی ہیں کہ بشرا بی بی کا کیا بیان آتا ہے. بشرا بی بی کچھ بولتی ہیں، کچھ اظہار خیال کرتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے لاتی ہیں یا نہیں لاتی ہیں. اس پہ نظر رکھیے اور فی الحال ٹھنڈے رہیے، کیونکہ عوام کو بھی اکسانے کی کوشش کریں گے یہ لوگ کہ عوام کسی طریقے سے ایجیٹیشن پیدا کرے. مطلب امریکی الیکشن سے پہلے بہت سارے ایسے محاذ ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کھولنا چاہتی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان میں بھی کمپنی اس قسم کے محاذ کو کھولنا چاہتی ہے، اور یہ آئینی ترمیم اسی اقدام کا حصہ ہے. بس آپ تک یہی بات پہنچانی تھی. فی الحال بات مختصر اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی رہائی، اس کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور پی ٹی آئی کے اندر رخنہ اندازی کی کوشش کی جائے گی. حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے اندر بھی یہ افواہیں پھیلائی جائیں گی کہ فیملی کے اندر ڈفرینسز، رخنہ اندازی پیدا ہو گئی ہے بشرا بی بی کی علیمہ خان سے، اور بشرا بی بی کی نورین خانم سے اور عظمیٰ خانم سے. گرمی سردی تو میں ہوئی ہے، اور لیڈرشپ بہت بے چین ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے بیانات ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے، اور زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ سب واضح ہونے میں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. اللہ حافظ.